अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अब्दुल कदीर योर इंग्लिश टीचर। और आज हम लोगों ने क्लास में जो टॉपिक डिस्कस किया था इसमें शामिल था टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो बच्चों डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमारा फोकस था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। हम लोग ऑलरेडी इंपेरेटिव पार्ट 1 कर चुके हैं, उसके साथ साथ असर्टिव कर चुके हैं बच्चों। अब हमारा जो टॉपिक है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये अगर आप लोग लेक्चर नहीं ले सके, मेरा मिस कर दिया आपने, तो आप यूट्यूब पे जो है वो इसको फाइंड कर लेते हैं। मेरे चैनल पे आप लोगों को ये मिल जाएगा, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोग अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से वाकिफ़ नहीं है पूरी तरह तो आप इनको वहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं आपको मजीद रिवाइज भी करवा देता हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं बच्चों। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की सबसे बड़ी निशानी बच्चों ये होती है कि इनके एंड पे आता होता है क्वेश्चन मार्क। यानी कोई भी सेंटेंस ऐसा जिसके एंड पे आप क्वेश्चन मार्क देखोगे, आपके जहन के अंदर फौरन क्या बात आनी चाहिए कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। ओके, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तो हो गए, हमारे पास सवाल या फिक्रे तो हो गए, सवाल पूछने वाले हो गए। इसके अंदर हम किसी से कोई बात जो है वो करते होते हैं, यानी हम उससे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपका नाम क्या है, आप कहाँ जा रहे हो, आप किधर जा रहे हो, किस तरह जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ये किताब किसकी, ये कप किसका, ये पेन किसका, ये सारी चीज़ें यानी दिस एंड दैट, सारा कुछ जो कुछ भी होता है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। वजह इस बात की क्योंकि इनके एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा, हम क्योंकि किसी से कोई बात पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, वैसे पूछने की इंग्लिश क्या होती है बच्चों, आस्ट करना, ASKED, आस्ट सेकंड फॉर्म इसकी होती है, वैसे आस्क इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। ओके, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अच्छा, अब हम लोग ये देख लेते हैं कि सवाल हम कितनी तरह के सवाल पूछते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने 2 एग्जाम्पल पुट की हुई हैं बच्चों, ये देखें। आर यू प्लेइंग क्रिकेट, अब मैं आपसे पूछूं कि आप क्रिकेट खेल रहे हो। दूसरा सवाल ये है व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। भाई ये सवाल क्या है, पहले मैंने आपसे कहा है कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, दूसरा मैंने आपसे पूछा आप क्या कर रहे हो। क्या फ़र्क है बच्चों इसके अंदर, ग्रामेटिकली चेक कर लेते हैं पहले क्या फ़र्क है। आर क्या होता है बच्चों, आर होता है हेल्पिंग वर्ब। ओके, आर को हम लोग क्या कहते होते हैं, यहाँ पे हम इसको लेके जाएं अगर, कि आर का मतलब होता है ये, आर का मतलब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। ओके, अच्छा, अब ये हमारे पास ये जो वर्ड है इसे हम लोग क्या कहते होते हैं, वर्ड को, वर्ड बच्चों बिलोंग करता है किससे, WH फैमिली से, WH फैमिली। ओके, अच्छा जी, अब हम लोग क्या सीखते हैं इस बात से कि एक हमारा सवाल जो है वो आर से शुरू हो रहा है, आर मीन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, और एक हमारा जो क्वेश्चन है वो WH फैमिली से शुरू हो रहा है क्वेश्चन दोनों, इसमें तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन असल में डिफरेंस क्या है उसको सीखते हैं जरा। पहला क्वेश्चन क्या है, आर यू प्लेइंग क्रिकेट बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, यस या नो। भाई आप क्रिकेट खेल रहे हो, भाई नहीं खेल रहा, या मैं खेल रहा हूँ, एक ही बात हो गई। हम 2 चीज़ों में इसका आंसर कर सकते हैं, या फिर यस या फिर नो। ओके, लेकिन व्हाट आर यू डूइंग, अब आप मुझसे कोई पूछता है व्हाट आर यू डूइंग और मैं उसे कहता हूँ यस, वो मुझसे पूछता है व्हाट आर यू डूइंग, मैं कहता हूँ नो, तो क्या ये आंसर होगा, नो, ये तो कोई आंसर ना हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अब बच्चों ये फर्क होता है, एक क्वेश्चन वो होते हैं जिनका आंसर सिंपली यस नो होता है, और एक क्वेश्चन वो होते हैं जिनको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ये वाला हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा यस या फिर ये नो क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो नीचे वाला है बच्चों हमारे पास, इसे हम लोग क्या कहेंगे, व्हाट आर यू डूइंग को, इसे हम लोग कहेंगे एक्सप्लेन करने वाला, कि इसका आंसर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अब आपको क्लियर हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की कितनी पार्ट्स होते हैं, कितने इसके टाइप्स होती हैं, क्वेश्चन करने के कितने तरीके होते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन करने के 2 तरीके आपको समझ आ गए। अब हम नरेशन की तरफ मूव करते हैं। नरेशन क्या है हमारे पास जी, नरेशन ये होता है जिसके अंदर हम लोग एक बंदे की हुई बात को अपने अंदाज में जो है वो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। आपको याद है कि हम लोग नरेशन के अंदर कौन कौन सी चेंजेस करते होते हैं बच्चों, यस, हम लोग इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे कुछ लगाते होते हैं। कुछ मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमारे जहनों में एक बात चल रही है कि हम लोग इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट लगाते होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट लगाया जाता है, लेकिन हमेशा नहीं लगाया जाता। आज हम पढ़े इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तो ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं इनके अंदर अगर आप लोगों ने इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है तो बच्चों इसकी जगह पे क्या लगाएंगे, आपके पास एक वर्ड होगा वेदर और एक होगा इफ। अब मैंने इनके ऊपर स्लैश लगा दिया है, क्या मतलब, चॉइस है आपकी, आपकी मर्जी है, आप जिसको भी यूज़ कर लो। आपने वेदर को करना है तो वेदर कर लो, इफ़ करना है तो इफ़ कर लो। तो हम प्रेफर किसको करेंगे, जाहिर बात है इफ़ को करेंगे, क्योंकि इसके स्पेलिंग शॉर्ट है और ये लिखने में भी बिल्कुल आसान है। तो यहाँ तक बच्चों क्लियर हो गया, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर वेदर और इफ़ लगाएंगे। अच्छा, अब आपने ये नहीं कंफ्यूज हो जाना कि एक वेदर है और एक इफ है, तो हमारे पास सवाल भी तो 2 है ना, 2 हैं पूछने के तरीके। तो हम क्या करेंगे, एक में वेदर लगा देंगे, एक में इफ लगा देंगे। नो, बेशक लगाएं वेदर या लगाएं इफ, ये सिर्फ कौन से क्वेश्चन में आएगा बच्चों, यस नो क्वेश्चन में आएगा। यानी कोई ऐसा सवाल जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो और जिसका आंसर यस और नो आपको लगता है, तो उसके अंदर जब इन्वर्टेड कॉमास की बात आएगी तो आप उसको हटाकर क्या लगा दोगे, या तो वेदर लगा दो या इफ लगा दोगे।
अब क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ हम लोगों ने वेदर और इफ लगाना है हेल्पिंग वर्ब वालों में, तो फिर इनमें क्या लगाएंगे, व्हाट आर यू डूइंग टाइप सेंटेंसेस में, यानी WH फैमिली या हाउ वाले क्वेश्चंस के अंदर हम लोग क्या लगाएंगे। इसका क्या आंसर है बच्चों, इसका आंसर ये है कि यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे हम लोग जब, तो उसकी जगह पे बच्चों हम लोगों ने क्या लगाना है, सेम टू सेम जो WH फैमिली का वर्ड आया हुआ होगा वही अपनी जगह पर नीचे उतर आएगा। इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास हटाने के बाद हम लोगों ने WH फैमिली को रिपीट कर देना है। यहां तक क्लियर होगी बच्चों आपको बात। अब मैंने आपको कौन कौन सी बातें बता ली हैं। मैंने कहा क्वेश्चन पूछने के दो तरीके होते हैं, येस नो क्वेश्चन, एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन। जो येस नो क्वेश्चन होते हैं इन्वर्टेड कॉमास को हटा के बच्चों आप क्या लगाते हैं, वेदर और इफ लगाते हैं। और जो हमारे पास एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर हम लोग क्या करते होते हैं, हम लोग WH फैमिली को हटाकर वहां पे लगाते होते हैं बच्चों, सॉरी इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर लगाते होते हैं WH फैमिली। कहाँ से लाते हैं वो, वही WH फैमिली जो पहले से ही हमारे सेंटेंस में मौजूद होती है, उसी को हम लोग नीचे उतार के उसकी जगह पे लिख देते होते हैं जी। तो हम लोग इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे, WH फैमिली लगा देंगे जब हमारे पास कौन से क्वेश्चन होंगे बच्चों, एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन होंगे। यानी कि WH फैमिली से स्टार्ट होने वाला हर क्वेश्चन उसके अंदर हम लोग क्या लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे WH फैमिली। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं मजीद कि क्या हम लोगों ने और चेंजेस करनी है। ये तो हम लोगों ने वेदर इफ भी देख लिया, WH भी देख लिया। आपको याद है कि WH के अंदर हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे WH और हाउ क्वेश्चन जो हमारा यस नो क्वेश्चन होगा उनके अंदर इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर वेदर या इफ में से एक लगाना और हम लोग इफ को प्रेफर करेंगे। ठीक है, मजीद क्या चेंजेस करते हैं बच्चों, नरेशन की कॉमन चेंजेस और क्या होती है। इन्वर्टेड कॉमास तो मैंने आपको समझा दिए। प्रोनाउन का चेंज होता है ना हमारे पास, तो प्रोनाउन का चेंज कर देंगे। इसके अंदर कैसे चेंज करते होते हैं प्रोनाउंस को बच्चों, तो प्रोनाउन को चेंज करने के लिए हमारे पास ये बात है कि अगर इन्वर्टेड कॉमास वाली जो हमारी लाइन है बच्चों, इन्वर्टेड कॉमास वाली, उसमें फर्स्ट पर्सन है और जो पीछे इन्वर्टेड कॉमास के बगैर है हमारे पास, जहां से बात शुरू हो रही है, ही सेड, शी सेड, दे सेड, वी सेड, सारे के सारे, अगर हमारा फर्स्ट पर्सन है इन्वर्टेड कॉमास में और बाहर जो है हमारा थर्ड पर्सन है, तो ये जो फर्स्ट पर्सन है वो थर्ड बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अंदर आई है और बाहर ही है, तो अब वो ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ओके, अगर इन्वर्टेड कॉमास में फर्स्ट पर्सन है तो वो बाहर वाला जो हमारा पहला सब्जेक्ट है यानी कि थर्ड पर्सन है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ओके, अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फर्स्ट पर्सन है और बाहर भी हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेम बात है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर थर्ड पर्सन है, बाहर भी हमारे पास थर्ड पर्सन है, चेंज करने की कोई बात नहीं, सेम है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेकंड पर्सन है, तब हम लोगों ने पीछे ऑब्जेक्ट को देखना है। अब सब्जेक्ट को नहीं देखना, ऑब्जेक्ट को देखना है। ही सेड टू मी, मी ऑब्जेक्ट है, मी को देखिएगा, उसके अकॉर्डिंग अंदर जो आपके पास यू आया है उसे आप लोगों ने चेंज कर देना है। तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये क्या होती है, ये प्रोनाउन की टाइप्स होती हैं। ओके बच्चों, क्या मैंने आपको बताया कि अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फर्स्ट पर्सन है, बाहर हमारे पास थर्ड पर्सन है, आप इनको आपस में इंटरचेंज कर दीजिए कि फर्स्ट जो है वो थर्ड की जगह पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि अगर इन्वर्टेड कॉमास में भी फर्स्ट पर्सन है, बाहर भी फर्स्ट पर्सन है, नो चेंज, सेम बात है। इन्वर्टेड कॉमास में थर्ड पर्सन है, बाहर भी थर्ड पर्सन है, नो चेंज, सेम बात है। इन्वर्टेड कॉमास में सेकंड पर्सन है, अब आपने इस बात को गौर से देखना कि अब पीछे आपने ऑब्जेक्ट चेक करना है कि जिससे बात की जा रही है वो कौन है। ही सेड टू हिम, शी सेड टू हिम, ही सेड टू हर, आई सेड टू हिम, ये जो हिम, हर, ये मैंने बोले हैं ना बच्चों, ये आपके असल में ऑब्जेक्ट हैं। इनके अकॉर्डिंग आपने अंदर फिक्र में चेंज करना होगा। प्रोनाउंस का चेंज आपको समझ आ गया। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, इनका क्या चेंज है, मतलब कि हम लोग टेंसेस को कैसे चेंज करते होते हैं बच्चों। तो टेंसेस हमारे पास प्रेजेंट के जितने भी टेंस हैं तो ये सारे के सारे पास्ट में चले जाते हैं। कैसे, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि प्रेजेंट का जो भी टेंस होगा वो उसी तरह पास्ट में चला जाएगा। सिंपली अगर आपको बताऊं ना, फर्स्ट फॉर्म सेकंड हो जाएगी, इज, एम, आर, वाज, वर हो जाएंगे, हैज, हैव, हैड हो जाएगा, हैज, हैव बीन, हैड बीन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये चीज़ें पहले भी हम क्लियर कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन जब मैंने आपको नरेशन का दिया था, वीडियो चैनल पे मौजूद हो, अगर आपको ना समझ आइए तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मजीद क्या बात हम लोग ने करनी है बच्चों, तो प्रेजेंट के सारे टेंस हमारे चेंज हो गए बच्चों, हम लोगों ने बता दिया। अब आ जाते हैं पास्ट पे। पास्ट का जो इंडेफिनेट होगा ये क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट। याद रखिएगा, पास्ट का इंडेफिनेट जो होगा वो पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा। अब ये कैसे होते हैं, ये क्या होते हैं, सेकंड फॉर्म होती है पास्ट इंडेफिनेट। जाहिर बात है जब आप इसको परफेक्ट करोगे तो फिर वो क्या बन जाएगी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ओके, इस चीज़ का ख्याल रखना है आप लोगों ने।
विल क्या होता है बच्चों, सॉरी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इस तरह ये सारे टेंस, बाकी पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है हमारा वाज वर वाला जिनके साथ आईएनजी फॉर्म आती है, ये किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी कि वाज वर के साथ जो आईएनजी फॉर्म हमने लगाई थी अब वो हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल आएंगी आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अगली जो बात मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट, वो ये है कि विल जो है हमारा वुड हो जाएगा। टेंसेस यहाँ तक क्लियर हो गए हमारे। अब हमारे पास जो बात आ रही है बच्चों, वो सर्टन वर्ड्स होते हैं कुछ। ठीक है, सर्टन वर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो सर्टन वर्ड्स कौन से बच्चों, जैसे हमारे पास दिस हो गया, इसको हम लोग क्या करते होते हैं, दैट करते होते हैं। टुडे को क्या करते होते हैं, दैट डे करते होते हैं। येस्टरडे को प्रीवियस डे करते होते हैं। टुमारो को नेक्स्ट डे करते होते हैं। दिस को दैट कर दिया, मैंने आपको पहले भी बता दिया। हेयर को देयर करते होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है, ये हम लोगों ने सारी चेंजेस अपने जहन में रखनी है। सर्टन वर्ड्स के बारे में आप लोगों ने भी अपने जहन में रखना है। तो बच्चों ये सारी चेंजेस मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी हैं। अब मैं आपको असल टॉपिक की एग्जाम्पल्स की तरफ जो है वो लेकर जाता हूँ कि मैं ये इतनी सारी जो आपको ना मालूमात दी है, नॉलेज दिया है, तो वो किसके लिए था, वो था हमारा बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। अब मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल देता हूँ। शी सेड इज दिस योर बुक। सबसे पहला टास्क क्या है बच्चों, पहला टास्क ये है कि आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये जो हम लोगों ने सवाल पूछा है ये येस नो क्वेश्चन है या एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन है। कैसे पता चलेगा बच्चों, येस नो क्वेश्चन कैसे पता चलता है, जब वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, अगर आसान लफ्जों में अगर आप पूछें तो जो WH फैमिली नहीं होते, वो हाउ नहीं होते, वो तो ये इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, ये सारे के सारे बच्चों क्या होते हैं, हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इज दिस योर बुक, क्या ये तुम्हारी किताब है, जवाब क्या होगा, हाँ या ना। एक्सप्लेन करने की तो कोई जरूरत नहीं है, यस नो में हम अपनी बात खत्म कर सकते हैं। तो इसका मतलब बच्चों ये क्या हुआ, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा हुआ, यस नो वाला। इसकी नरेशन कैसे बनाएंगे, शी सेड। अब सेड बच्चों कहना अच्छा लग रहा है, बोला सवाल पूछते हुए, नो, हमें इसको आस्ट करना चाहिए, ASKED, आस्ट। शी आस्ट। अब आपको याद होगा इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे बच्चों क्या लगाते होते हैं, वेदर या इफ में से एक, जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो क्योंकि यहां पर हमारे पास इफ हम लगा लेते हैं तो अच्छी बात है, शी आस्ट इफ। अब इफ के बाद बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, इस एग्जाम्पल को जो है मैं आप लोगों को यहां पे क्लियर कर देता हूं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल आई हुई थी, शी सेड इज दिस योर बुक। अब क्या करना है बच्चों, इसके अंदर हम लोगों ने इसको नरेशन बनाने के लिए क्या करना है, क्वेश्चन मार्क हटाना है। अगर तो क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा फिर क्या फायदा हमारी नरेशन बनाने का, सेम टू सेम हो जाएगा। इसके लिए क्या तरीका करना है बच्चों, हम लोगों ने शी सेड को हम लोगों ने आस्ट कर दिया। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं शी आस्ट। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों आपको। अब इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे आप क्या लगाएंगे, इफ लगा देंगे। यहां तक भी क्लियर हो गया अब आपको। अब क्या करना है बच्चों, अब आपने ढूंढना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा है और सब्जेक्ट कौन सा है। बच्चों ये जो हमारे पास इज है, इसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं ना, और जो दिस है बच्चों, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं ये हमारा सब्जेक्ट है। ओके, अब हमने बच्चों क्या करना है, ये हमने पहचान लिया, बहुत अच्छी बात है। हमने इनकी जगह को चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आ जाएगा, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। एक चीज आपको क्लियर हो गई कि हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को हम लोग उनकी जगह से इंटरचेंज कर देंगे, उनकी जगह को खत्म कर देंगे, मिटा देंगे, हटा देंगे। आपको पता है ना, इज तो अब नहीं रहना, इज ने क्या बन जाना है, वॉज बन जाना है। क्यों, टेंस चेंज करेंगे, सारी बात है, इज वॉज बनता होता है। दिस को किस में आपने चेंज करना है बच्चों, दिस हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा, दैट बन जाएगा। ठीक है, इसको कैसे अब मजीद हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है, कैसे इसको चेंज करेंगे, यहां पे हम लोग लिख लेते हैं शी आस्ट। अगर हम लोग यहां पे फर्ज कर लें कि यहां पर मी भी है, यानी कि मुझसे पूछा जा रहा है, शी आस्ट मी इफ। अब दिस को आपने क्या बनाया बच्चों, दैट। आपको याद आया होगा सर्टन वर्ड में हम लोगों ने कहा था दैट बनाएंगे। शी आस्ट मी इफ दैट। अब इज को क्या बनाया, वॉज। तो बच्चों ये देखें, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि यहाँ पहले हेल्पिंग वर्ब है और फिर सब्जेक्ट है। अब पहले सब्जेक्ट है और बाद में हेल्पिंग वर्ब है। ये छोटी सी बात है जो आपके अगर दिमाग में बैठ जाए तो सारी नरेशन समझे आपको पहले एग्जाम्पल पे ही आ गई है। दैट वॉज। अब योर को आपने क्या बनाना है, आपको याद होगा ये सेकंड पर्सन है, तो मी अगर आया हुआ तो ये क्या बन जाएगा, माई बन जाएगा। इफ दैट वॉज माई बुक। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, नो, क्वेश्चन मार्क की तो जरूरत ही नहीं है ना, हेल्पिंग वर्ब से हम लोगों ने खत्म ही कर दिया उसको, हेल्पिंग वर्ब से शुरू भी नहीं किया, इस वजह से यहां पर क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं है। इस चीज का आपने बच्चों ख्याल रखना है। ओके, एक और एग्जांपल देख कर आते हैं। अब हमारे पास क्या है, ही सेड डू यू हैव एनी शेयर इन दिस फर्म। बच्चों अगेन से हेल्पिंग वर्ब है ना, डू डज हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, कि क्या आपका इस फर्म के अंदर कोई हिस्सा है, आपका कोई हिस्सेदारी है। सवाल जवाब यस या नो, हाँ या ना, इस तरह हो गया ना हमारे पास। तो ही सेड को क्या कर देंगे, ही आस्ट कर देंगे। यहां तक क्लियर हो गया, सेड को हमने क्या कर दिया, आस्ट। मैंने कहा फर्ज कर ले मी भी है, ही आस्ट मी, यहां तक आगे टू लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप लोगों ने आस्ट लगा दिया फिर टू नहीं लगाना, ही आस्ट मी। अब बच्चों हमारे पास
यहाँ पे इस एग्जांपल को अगर हम लोग पुट कर लें, ही सेड, मैं इसके आगे ऐड कर देता हूँ, ही सेड टू मी। ओके, क्या वो मुझसे कह रहा है, डू यू हैव एनी शेयर इन दिस फर्म। ओके, यहाँ तक क्लियर है बच्चों आप आपको। अब क्या करें जी, ही सेड टू मी की जगह पे क्या आ गया, ही आस्क्ड मी। यहाँ तक हम लोग लिख लेते हैं इसको, ही आस्क्ड मी। ओके जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इन्वर्टेड कोमास की जगह पे क्या लगाएं बच्चों, भाई इन्वर्टेड कोमास की जगह पे तो हम लोग लगाते होते हैं दैट। लगा दें दैट? नो, दैट नहीं लगाना, गलत हो जाएगा। क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। लगा दिया जी, ही आस्क्ड मी इफ। अब आप मुझे बताएं हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, डू हेल्पिंग वर्ब है या यू हेल्पिंग वर्ब है? डू हेल्पिंग वर्ब है। ओके, और डू क्या होता है बच्चों, फर्स्ट फॉर्म वाला हमारा हेल्पिंग वर्ब है, मतलब प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है। तो इसको हम लोगों ने क्या करना है, पास्ट में चेंज करना है। ठीक है, मजे की बात देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे डू जो है वो इससे ना शुरू करूँ, इस क्वेश्चन को खत्म ही कर दूं, तो सिर्फ अगर मैं इस हैव को ऐड कर दूं तो हमारा ठीक होता है या नहीं, इसको चेक करते हैं। ही आस्क्ड मी इफ आई, डू की जरूरत नहीं है बच्चों। अब हम लोगों को डू से शुरू होने वाला हर टेंस पास्ट में चेंज होगा, तो जाहिर बात है हैड तो हमारे पास हैव तो है पढ़ना पहले, इसको क्या कर देंगे, इफ आई हैड एनी शेयर इन दिस फर्म या दैट फर्म, दैट आएगा बच्चों, बिल्कुल दैट फर्म। तो आपने ये बात अपने जहन में बिठा लेनी है कि जो डू वाले होंगे ना, डू लगाने की या डिड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, उनके आगे फिर से हमें चेंज करने के लिए एक ऐसा वर्ड मिल जाएगा जो टेंस को प्रेजेंट से पास्ट कर देगा। चीज अपने जहन में रखिएगा, डू को डिड नहीं करना हम लोगों ने, ख्याल कीजिएगा इस बात का। ठीक है, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड एनी शेयर इन दैट फर्म, तो ये भी हमारा ठीक हो चुका है बच्चों। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हमारे पास WH फैमिली को एग्जांपल देखते हैं। द टीचर सेड हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक। ठीक है, चलिए इससे इजी वाली कर लेते हैं। द टीचर सेड हुज बुक इज इट। अब ये हमारे पास हुज बुक इज इट, ये किसकी किताब है, टीचर जो है वो पूछ रहे हैं। द टीचर सेड हुज बुक इज दिस। तो टीचर ने क्वेश्चन किया ये किताब किसकी है बच्चों। अब मुझे बताएं, टीचर पूछ रहे ये किताब किसकी है और स्टूडेंट्स आगे से कहते हैं यस। टीचर ने कहा भाई ये किताब किसकी है, टीचर के बाद बच्चे कहते हैं नो। तो क्या ये ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है। कैसे ठीक होगा? अब हम लोग इसको चेक करते हैं कि ये हमारा एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन है। द टीचर सेड की जगह पे क्या आ जाएगा, द टीचर आस्क्ड। अब टीचर जाहिर बात है आस्क्ड किससे कर रहा है, क्लास से ही कर रहा होगा ना। सपोज कर लेते हैं यहाँ क्लास मौजूद है, टीचर आस्क्ड द क्लास या आस्क्ड द स्टूडेंट्स कर लेते हैं, आस्क्ड द स्टूडेंट्स। ओके, यहां तक क्लियर हो गई। इन्वर्टेड कॉमास हटाने हैं, क्या लगाएं बच्चों, इफ लगा दें? नो, इफ नहीं लगाना। अब हमने क्या लगाना है भाई, अब हम लोगों ने लगाना है वही वर्ड जो पहले से मौजूद है, क्या, हुज। यहां तक तो ठीक हो गया। अब क्या करें भाई, अब भी हमारे पास वही बात है कि एक हमारे पास जो है वो हेल्पिंग वर्ब मौजूद होगा और एक सब्जेक्ट मौजूद होगा। ठीक है ना। अब हुज बुक की जगह पे हम लोग यहां लगा देते हैं हुज बुक। यहां तक तो क्लियर हो गया ना। अब आपका इज और दिस की बात है, इसको चेंज करना है। तो दिस को किस में चेंज करेंगे बच्चों आप लोग, दैट में। यहां तक क्लियर हो गया। हुज बुक दैट, और इज को आप आगे ले जाकर क्या बनाएंगे, वाज बनाएंगे। तो ये हमारे पास टेंस है। अब आपको अजीब लग रहा होगा पढ़ा कि ये कैसे हो गया। ऐसा होता है बच्चों, हम लोगों ने क्वेश्चन वाला जो पार्ट होता है उसे खत्म करना होता है। तो उसे खत्म करने के लिए जरूरी होता है कि आप उसकी हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की प्लेस को चेंज कर दो। एक और एग्जांपल लेकर आते हैं जी। हमारे पास और एग्जांपल क्या है, रजा सेड वेयर आर यू गोइंग। तो रजा मुझसे क्या पूछता है, रजा सेड वेयर आर यू गोइंग। जी क्या करें इसको बच्चों। अब आप मुझे बताएं, यस नो क्वेश्चन है? नो, यस नो क्वेश्चन नहीं है। कैसे पता चला? WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से पता चल गया हम लोगों को कि ये यस नो क्वेश्चन नहीं है। एक्सप्लेन करना है हम लोगों ने। कहाँ जा रहे हो, यस। कहाँ जा रहे हो, नो। नो, कहाँ जा रहे हो, जगह बताओ, जगह का नेम बताना है। तो एक्सप्लेन करना पड़ गया। रजा क्या कर रहा है, रजा आस्क्ड मी कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं रजा आस्क्ड मी। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ये काम। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रजा आस्क्ड मी क्या लगाएं जी, इन्वर्टेड कॉमास हटा के बच्चों। कुछ और लगाना पड़ेगा वेदर इफ में से, नहीं तो क्या करना है, वही WH फैमिली जो दी गई है वही की वही आ जाएगी। यहाँ पर लगा दी हम लोगों ने, ये देखिए जी, ये भी लगा दिया हम लोगों ने। अब क्या करें,
रजा आस्क्ड मी वेयर, यहां तक तो आ गए। अब हेल्पिंग वर्ब आ गया ना बच्चों, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ गया बच्चों, इसी को तो चेंज करना है। क्या यू को क्या करेंगे, हमने कहा था सेकंड पर्सन पीछे चेंज होता है ऑब्जेक्ट की वजह से, इसी वजह से तो मैंने फर्ज किया यहाँ पे मी मौजूद है, तो यू क्या बन जाएगा, मी यानी कि आई बन जाएगा। वेयर आई, यहां तक आ गए। आर को क्या कर देंगे, वॉज कर देंगे। आपको पता ना कि आर को वॉज करते होते हैं। वेयर आई वॉज, और आगे एंड में क्या आ जाएगा, गोइंग आ जाएगा। तो ये हमारा सेंटेंस चेंज हो जाएगा। ये है बच्चों हमारे पास नरेशन, जिसके अंदर हम लोगों ने एग्जाम्पल से कवर किया। मजीद इसकी एग्जाम्पल आपको मैं बताऊंगा, वीडियो लेंथी हो रही है, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इसकी मजीद एग्जाम्पल मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में क्लियर कराऊंगा। अगर आप लोगों को वीडियो जो है पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको कोई पार्ट अभी भी समझ नहीं आया, आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर पूछिए, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।